हमने अपना सारा संगठन नए सिरे से बनाया। बहुत सारे नए साथियों को जिम्मेवारी दी है। हमारे 17 सेल हैं, 17 के 17 सेल का गठन हुआ। जहाँ हमने हल्का स्तर पे संगठन खड़ा कर दिया अपना, वहीं अब उसको बूथ के स्तर पे लेकर के जाएंगे और उसके लिए 3 गांव का एक जोन बनाएंगे। शहर में इसी तरह 3 वार्ड का एक जोन बनाएंगे और उसमें जो बूथ आएगा उस बूथ के ऊपर हर सेल का एक व्यक्ति मेंबर बनेगा। हम हर बूथ के ऊपर 18 से 20 लोगों की टीम खड़ी करना चाहते हैं। हमने अपने साथियों की जिम्मेवारी लगानी भी शुरू कर रखी है। हमने जोन में बना दिया, पूरे प्रदेश को 3 जोन में बांट दिया। एक जोन बना दिया अम्बाड़ा का, एक हिसार का और एक बना दिया गुड़गांव का। गुड़गांव में 8 जिले और सर इसमें आपके हिसार और अम्बाड़ा में 7-7 जिले हैं, जिनके बाकायदा जोन इंचार्ज बनाए हैं। पार्टी का एक व्यक्ति जोन इंचार्ज नहीं, हमने उसमें 3-3, 4-4 सीनियर साथियों की ड्यूटियां लगाई हैं, जिनको जोन इंचार्ज उन्हीं के जिम्मे लगाया कि वो डिस्ट्रिक्ट के स्तर के ऊपर, हल्के के स्तर पे जाकर के टीमों का गठन करवाए, वहाँ के लोकल साथियों को लेकर के। आगे उनकी ये जिम्मेवारी है। अगला महीना पूरा जो है हम इसी बात के ऊपर जोर लगाएंगे कि हर हालत में जुलाई के महीने में हमारा संगठन जो है बूथ के स्तर पे खड़ा हो। 6000 कुछ काम है। हम लोगों की तरह फर्जी मेंबरशिप का काम नहीं करेंगे, हम फर्जी संगठन खड़ा नहीं करेंगे। हम बाकायदा तौर पे हर जगह जिम्मेवार व्यक्तियों की ड्यूटियां लगाएंगे और फिर उसके बाद सारा संगठन बन जाएगा। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर भी और हल्के के स्तर पे भी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और फिर 25 सितंबर की तैयारी में सबकी ड्यूटियां लगाई। चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर बड़ा आयोजन करें, उसका फैसला भी हम अगले 10 दिन में, 15 दिन में सीनियर साथियों की मीटिंग बुला करके करेंगे कि कहाँ चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन हमको अब की बार मनाना है। अब बिजली के रेट बढ़ गए, पोजीशन जो है वो तो स्वयं अखबार में स्टेटमेंट देने के इससे ज़्यादा कहीं आगे है ही। हमने ये फैसला किया कि शक्ति भवन पे 1 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करेंगे और शक्ति भवन पे प्रदर्शन करके चेयरमैन मेमोरेंडम देंगे और कहेंगे कि बिलों में तुरंत जो प्रभाव से आपने बढ़ाए हैं उनको वापस दिया जाए। अगर वो वापस नहीं करेंगे फिर उस पर भी हमको बड़ा फैसला लेंगे। हम लोगों के साथ है, सरकार को मनमर्जी नहीं करनी। प्रदेश में रोजाना हत्याएं, लूट खसूट की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह दिखते हैं? कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है प्रदेश में। आप ये देखो, एक्साइज डिपार्टमेंट ने शराब के ठेकों की ऑक्शन करनी होती है, ऑक्शन नहीं कर सके। आज भी करीब कहते हैं कि 12-13 जिले ऐसे हैं जिनमें शराब के ठेकों की ऑक्शन नहीं हो पाई। गैंगस्टर धमकियां देते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने ऑक्शन में जाकर के हिस्सा लिया, कोई ऑनलाइन गया, तो हम उसको देख लेंगे। ये सरकार की कमजोरी है कि कोई इस तरह से धमकी दे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो है ही नहीं। मुख्यमंत्री का तो रोजाना कोई ना कोई नया बयान आता है। आज के अखबार भी आप पढ़ लो, 3-4 स्टेटमेंट है अलग अलग मुख्यमंत्री। स्टेटमेंट देने से काम नहीं चल सकता, काम करके दिखाओ, तब लोगों में विश्वास होगा। मुख्यमंत्री तो रोजाना प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो लगाता है अपनी अखबार में, आज फलानी जयंती है, आज फलानी जयंती है। उनके फोटो लगा करके, जिनके नाम मुख्यमंत्री जानता भी नहीं, उनके फोटो भी लगा देते हैं। मुख्यमंत्री को इन सब चीज़ों को करने की बजाय लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान देना चाहिए, लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्टेट है, आज इसलिए कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही।
आज इसलिए कोई बाहर से कारोबार करने नहीं आ रहा, यहाँ वो सुरक्षित नहीं है। कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ शांत हुआ करता था सारा मामला, कोई क्रिमिनल कोई केस नहीं होते थे। आज भरमार है। आज कुरुक्षेत्र देखो, यमुना नगर देखो, करनाल देखो, अम्बाड़ा देखो, सरसा, फतेहाबाद, हिसार, इन दिनों में महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, कोई क्राइम नाम की चीज ही नहीं थी। आज कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन गैंगस्टर किसी को धमकी ना दे, पैसे ना वसूले, कोई किडनैप ना कर दे। ये सब सरकार के संरक्षण में सरकार ही करा रही है, ये सारा सरकार का है। स्टूडेंट हमारा भविष्य कहते हैं। हम जब उनके बीच में जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमारा कल है, ये हमारा भविष्य है। इसी में से कल को कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई इसमें से राजनेता बनेगा, कोई IAS IPS अफसर बनेगा। अगर उनके साथ आप बर्बरता करते हो, लाठीचार्ज करते हो, उनके साथ आप जबरदस्ती कोई चीज थोपना चाहते हो, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ है? HUU के स्टूडेंट के साथ चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ 4 लोगों की कमेटी बनाई और ये कहा कि मैं इसका समाधान करूंगा। बातचीत करी। HUU के स्टूडेंट की तरफ से भी ये कहा गया कि हमारी बातचीत हुई है, हमारी मांगे मान ली गई है, हम कल धरना उठा लेंगे। अगले दिन उस बातचीत को सिरे चढ़ाने की बजाय खारिज कर दिया सरकार ने। तो फिर सरकार का है आगे मुख्यमंत्री की कमेटी, फिर मुख्यमंत्री की जुबान से निकला हुआ शब्द कानून का रूप होता है। और यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा गठित की गई कमेटी के मायने खत्म होते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी है? भाई जब सरकार नहीं होगी तो फिर अफसरशाही हावी होगी, तभी नहीं होगी ना। अफसर सुनते ही नहीं सरकार में किसी, अपनी मनमर्जी करते हैं। छात्र इंसाफ मांग रहे हैं, VC को हटाने की मांग कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, अभी मेरे पास सैकड़ों लोग आए हुए और सब क्या पब्लिक हेल्थ से, किसी का SDM से, किसी का DC से, छोटे छोटे काम हैं, उनके लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं लोगों को, कितना परेशान होना पड़ता है, किराया भाड़ा लगता है, गाड़ियों में तेल जलता है, सारा दिन का काम ठप हो जाता है। अफसर अगर सुनते तो फिर उनको हमारे पास आने की जरूरत थोड़ी। के VC को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है लगातार। करना चाहिए। ऐसे तानाशाह लोगों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए और उसको माफी मांगनी चाहिए बच्चों से। बच्चे हमारी धरोहर हैं, आप उनको लाठियों से दबा नहीं सकते, आप उनके हॉस्टल खाली नहीं करा सकते। 3 लोग हैं, 4 लोग हैं कांग्रेस में जिनकी रोजाना स्टेटमेंट आती है, धरातल पे कहीं नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं और वो अखबार में छप जाती है। वो अखबार की स्टेटमेंट से अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम आपकी आवाज को उठाने का काम करते हैं। कांग्रेस जो है वो विपक्ष नहीं है, कांग्रेस तो सत्ता पक्ष के साथ है। हुड्डा साहब तो पूर्ण रूप से उनकी कठपुतली है। नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे हैं अभी तक, क्या मानते हैं कि आपसी गुटबाजी के कारण पिट रहे हैं ना। आप ये देखो, डिस्ट्रिक्ट का प्रधान बनाने के लिए राहुल गांधी को इंटरफेरेंस करनी पड़ रही है, तो फिर कांग्रेस कहाँ रहेगी? किस कांग्रेस की बात करते हो? जिस राहुल गांधी के पास है, इतनी फुर्सत नहीं होनी चाहिए अपोजिशन लीडर के पास है कि वो स्टेट में भी किसको लीडर बनाए। आज उसको ब्लॉक स्तर के ऊपर मीटिंगें करवानी पड़ती है। इतनी बड़ी किरकिरी है कांग्रेस की।